हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो या फिर उनका नाम मन ही मन 3 बार कह सकते हो। देखिए, हम जब रीडिंग करते हैं ना, तो कुछ लोग का ऐसा मैसेज आता है कि मैम ये तो मेरे पर्सन की नहीं है, ये मेरी रीडिंग हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसा भी होता है, ओके, वाइस वर्सा भी होता है कई बार। तो जैसा रेजोनेट करेगा प्लीज़ वैसा लीजिएगा, जितना करेगा उतना लीजिएगा। ओके, भगवान जी प्लीज़ बताइए इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। जस्टिस, वाओ, पहला ही कार्ड आया जस्टिस। Then we have the chariot. Okay, very nice. 10 of swords. Okay. 7 of pentacles. Temperance. 8 of pentacles. Wow, 2 of cups. This is a soulmate connection. This is a divine connection. टेम्परेंस, वाओ, 2 बार आ गया टेम्परेंस। 6 of swords, king of swords, knight of swords, judgment, 2 of coins, the chariot. वाओ ये एक प्योर सोलमेट डिवाइन कनेक्शन मुझे लग रहा है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है कुछ फ्रीक्वेंसीज आपको दिखती होंगी। एक तो मुझे ऐसा लगता है या तो आपको 0707 दिखता होगा या फिर 777 दिखता होगा या फिर आपको 1414 या फिर 1441 दिखता होगा। हाँ जी, यस, ओके। देखिए, ये कनेक्शन ना एक डिवाइन कनेक्शन है। पहली चीज़ तो आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आप दोनों के दिल में बहुत सारे जज़्बात हैं, बिकॉज़ जब हम कप्स की बात करते हैं, कप्स में इमोशंस होते हैं, भर-भर के इमोशंस होते हैं, ओके? एंड इक्वल म्यूचुअल लव है आप दोनों के दिल में। बहुत प्यार है आप दोनों के दिल में। ये डिवाइन कनेक्शन है, कई जन्मों से आप लोग कनेक्टेड होंगे। बट द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हों, ठीक है? बेसिकली आप लोग डिफरेंट लोकेशन पे रहते हो, कुछ लोग डिफरेंट कंट्री में रहते होंगे, डिफरेंट स्टेट में रहते होंगे। एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, रेसिज्म डिफरेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आप लोग के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंसेस बताते हैं। ये बहुत प्रोमिनेंट कार्ड है डिफरेंसेस के लिए, ओके? इस समय आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा स्टक है, बुरी तरीके से स्टक है। देखिए, आपके पर्सन ना इस कनेक्शन में आपके साथ काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके पर्सन इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसेस से कनेक्टेड। आपके पर्सन के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। आपके पर्सन, हो सकता है पास्ट में कुछ उनके ऐसे लॉसेस हुए हों जिसके कारण वो इस समय फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी क्लियर मैसेज कि आपके पर्सन इस समय अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने में लगे हुए हैं, राइट? इस समय वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, राइट? यस।
आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कभी भी इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक हुआ ही नहीं है। ओके? ये रिलेशनशिप कभी भी एक रिस्पेक्टिव जिस वे में होना चाहिए था या जिस वे में आगे बढ़ना चाहिए था, उस वे में ये रिलेशनशिप बना ही नहीं होगा या फिर बढ़ा ही नहीं होगा। तो आपके पर्सन इस समय इस एनर्जी में है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, एंड कहीं न कहीं इस करेक्शन में ना एक बैलेंस लाना चाहते हैं। ओके? जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे ना आपके पर्सन हो सकता है अभी तक काफ़ी इल्यूजन में होंगे इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये कनेक्शन सोलमेट है तो डेफ़िनेटली इंटेंसिटी बहुत हाई होंगी। ये बहुत ओवरली इमोशनल आपके लिए फ़ील कर रहे होंगे, एंड कहीं न कहीं अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ील कर रहे होंगे, पैशन भी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे होंगे, जो यूजुअली हर एक डिवाइन कनेक्शन में होता है। ओके? तो अभी तक आपके पर्सन इल्यूजन में थे कि ऐसा क्यों था और किस लिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी आपके पर्सन को ना बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें समझ में आ रही हैं। उनको भी धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन अभी का नहीं, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म मतलब पास्ट कहीं हो सकता है बर्थ से आप लोग कनेक्टेड हो सकता है आपके पर्सन को ना आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ भी करते हो, कुछ भी, तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी याद आती हो। कुछ भी मीन्स कुछ भी, 24/7 हो सकता है आप अपने पर्सन के दिमाग में, दिल में बहुत हेवीली हो। हुँ। तो आपके पर्सन बहुत जल्दी रिकंसाइल करना चाहते हैं, ठीक है? इस रिलेशनशिप या फिर इस कनेक्शन में मुझे लगता है इस समय सेपरेशन चल रहा है, एक सेपरेशन फ़ेज़ है, एक सेपरेशन पीरियड है। मुझे लगता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना सेपरेशन आया था। और ये जो भी कुछ हुआ था ना, ये एक रूखापन मैं देख पा रही हूँ। एक एक लॉजिकल माइंड की वजह से हो सकता है, प्रैक्टिकल माइंड की वजह से हो सकता है। लेकिन देखिए अगर सेपरेशन भी आना चाहिए तो उसमें भी एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट? एंड देन इफ यू सेपरेट आफ्टर क्लियर कम्युनिकेशन तो वो ठीक रहता है दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे बेरुखी दिख रही है, यहाँ पे एक रूखापन दिख रहा है, यहाँ पे एक एक स्टबनेस दिख रही है, एक ज़िद दिख रही है। हो सकता है ये कनेक्शन खराब हुआ हो एक ईगो के कारण, हो सकता है ये कनेक्शन खराब हुआ हो एक बिहेवियर के कारण या किसी के लॉजिकल माइंड या प्रैक्टिकल माइंड के कारण। है ना? इस वजह से कनेक्शन खराब हुआ है, एंड देखो जो चीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हो सकता है कि एक्चुअल में गलती किसी की ना हो, आप दोनों में से सिचुएशन गलत हो। बट जैसा कि ये जो कार्ड है, ये क्लियर बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्सन जो गलती रही है इस कनेक्शन में, वो आपके पर्सन की रही है। हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा बेरुखी दिखाई हो आपको, एकदम स्ट्रिक्ट रहे हो, रूड रहे हो, जिस वजह से आप दोनों अपार्ट हुए हो, या फिर आपको लगा कि नहीं दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मुझे नहीं रहना है इसमें। या फिर आपके पर्सन बहुत रूड होके या फिर बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होके आपसे वॉक अवे करके गए हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। बहुत वही बात है, रूखापन दिख रहा है। या इस समय आपके पर्सन ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, स्लोली काम करना चाहते हैं, आपके पर्सन बहुत जल्दी, बहुत क्विकली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एंड वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें आपको बतानी चाहिए। हुँ। देखिए, जैसा कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, जो भी कुछ पास्ट में हुआ, वो कहीं न कहीं डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है। जो ब्रेक आया है, जो सेपरेशन हुआ है, जो रूखापन हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, दैट वाज़ ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। अब आगे जाके जब आपकी कनेक्शन में यू नो जब आपका रिकन्सिलिएशन होगा या यूनियन होगा, तब भी जजमेंट की एनर्जी है, कहीं न कहीं डिवाइन का इंटरवेंशन फिर होगा। ओके? हुँ। जब से सेपरेशन आया है या तो आपके साथ या फिर आपके पर्सन के साथ ना ऐसा हो रहा होगा कि इस कनेक्शन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा फील होती होंगी। पहले ऐसा नहीं होता होगा, पहले ठीक है जो है वो है, समथिंग काइंड ऑफ, लेकिन जब से सेपरेशन आया है तब से इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। कहीं न कहीं डिवाइन या तो आपको बहुत पुश कर रही है कि आप अपने पर्सन से बात करो, या फिर आपको धकेल रही है उनकी तरफ, या फिर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा धकेल रही है आपकी तरफ। आई मीन धकेल रही है, आप समझ जाइए, पुश कर रही हैं। ओके? तो इस तरह की एनर्जी है। कहीं न कहीं अवेकनिंग डेफ़िनेटली मैं फ़ील कर पा रही हूँ। अवेकनिंग भी मुझे लग रहा है हो रही है आप दोनों की ही, इस कनेक्शन को लेके या फिर अपने लाइफ़ पर्पस को लेके। एंड कहीं न कहीं मैं एक चीज़ और फ़ील कर पा रही हूँ कि
हम्म, आप दोनों शिव शक्ति हो सकते हो। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। हम्म, यहाँ पे डिवाइन कहीं ना कहीं या तो आपको बहुत पुश करिए या आपके पर्सन को बहुत पुश करिए कि इस कनेक्शन में रिकंसाइल करिए, इस कनेक्शन में रिकंसिलिएशन लाइए। लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थोड़े रिजिड हो सकते हैं, थोड़े स्टबन हो सकते हैं। उन्हें पहले अपने फाइनेंसेस पे काम करना है, क्योंकि इस समय प्रायोरिटी मुझे लग रहा है फाइनेंसेस हैं देन यू। ऐसा नहीं है वो आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। शिव शक्ति की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं ये आपको बता दूँ कि आपके पर्सन के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत मैटर करते हो। दिन रात वो आपके बारे में सोचते हैं, 24 घंटा आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है किसी तरह के प्लान्स उनके दिमाग में चल रहे हो इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए। एंड जिस भी तरीके से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, किसकी गलती रही है, क्या गलती रही है, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन नहीं सोचते हैं। उस चीज़ को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हुँ। वॉव! यहाँ से देख लेते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए। देखिए, अगर मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फ्यूचर में आपको धोखा दे देंगे या फिर आपको छोड़ के चले जाएँगे या फिर आपसे वॉक अवे कर लेंगे। देखो, एक इंसान है, हम ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है कि जो भी आपके पर्सन हैं, वो बहुत फेथफुल हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, ठीक है? या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। जैसा होगा प्लीज़ वैसा लीजिएगा। वॉव! जॉय, कन्फ्यूज़न, अभी भी कन्फ्यूज़न है। एनलाइटनमेंट, रिकवरी, परसेवरेंस। हो सकता है इस समय ना आपके पर्सन की हेल्थ थोड़ी ख़राब चल रही है या फिर आपकी ख़राब चल रही है। इस समय आपके पर्सन ना हील्ड हो रहे हैं। हो सकता है उनके पास्ट ट्रॉमास रहे हों, कोई पास्ट उनके लवर्स रहे हों या फिर कुछ रहा हो जहाँ से उन्हें ट्रॉमा मिला हो, इस समय वो हील कर रहे हैं। एंड कहीं न कहीं आप भी हील कर रहे होंगे। कुछ कुछ हीलिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, राइट? एंड मे बी शायद डिवाइन यहाँ पे चाहती है कि आप दोनों का मिलन ही तब हो जब आप दोनों हील्ड हो, राइट? और एनलाइटमेंट की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं यू गाइज़ हैव सम डिवाइन पर्पस ऑन दिस प्लैनेट। आप दोनों का कुछ ना कुछ डिवाइन पर्पस है इस प्लैनेट पर। अब वो क्या होगा वो डिवाइन आपको बताएँगी राइट टाइम आने पे। आपके पर्सन इस समय थोड़े कन्फ्यूज़न में है। जैसा कि मुझे दिख रहा था कि कन्फ्यूज़न हट गया है, लेकिन फिर भी वो होता है, कभी-कभार आ जाता है कन्फ्यूज़न कि किस तरह का कॉल लेना चाहिए, कैसा कॉल लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भी कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न बहुत बार ना हमारी खुद की नेगेटिविटी के कारण भी आ जाता है। हमारी आदतें होती हैं बैठ के बहुत सारा सोचने की, और इंसान बैठ के ना पॉज़िटिव बहुत कम सोचता है, प्रोडक्टिव बहुत कम सोचता है। सोचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स। बट आपके पर्सन आपके साथ वही चीज़ है, एन्जॉय करना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपको अपनी हैप्पीनेस मानते हैं, आपको अपनी खुशियाँ मानते हैं। मेबी शायद आप लोग का पास्ट में कुछ ऐसा टाइम स्पेंड हुआ होगा जो उन्हें शायद अ, मतलब उन्हें उस समय से ज़्यादा कहीं और खुशी नहीं मिली होंगी, उनके सोल को बहुत खुशी मिली होंगी, दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से, ओके? यहाँ से देख लेते हैं। और एक और बहुत प्रोमिनेंट मैसेज निकल कर आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। चाहे कैसी भी चैलेंजेस आप लोग की लाइफ में हो, इस वाह! देखिए सोलमेट की एनर्जी है। चाहे कैसे भी चैलेंजेस हो इस कनेक्शन में, किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, किसी भी तरह का दुःख हो, किसी भी तरह का तकलीफ हो, जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ देखिए डिवाइन है। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन आपको ब्लेस कर रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स लीजिए एंड बस इस पाथ पे आगे बढ़ते जाइए, तो चीज़ें ऑटोमैटिकली सॉर्ट होती रहेंगी, ओके? और आपका जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस धरती पे, वो आपको फुलफ़िल करना है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा।
यहाँ भगवान जी प्लीज बताइए। वाह ऑर्डिनरी ordinariness, I'm sorry, guilt, inner voice and the miser, the dream। देखिए मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ड्रीम में आते हो या फिर वाइस वर्सा हो, लेकिन ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली बताता है कि आपके पर्सन को आपके बहुत ड्रीम्स आते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ओके एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी है पास्ट में अपनी लाइफ में, एंड इस समय कहीं ना कहीं आप सिर्फ फ्रूट्स जो कलेक्ट करते हैं ना, आप सिर्फ वो कलेक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हो, यू हैव क्रिएटेड समथिंग इन योर लाइफ एंड नाउ यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। दिस इज व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग। ओके, आपके पर्सन को गिल्ट है अपने कुछ पास्ट एक्शन का, कुछ पास्ट बिहेवियर का, तभी ये रूखापन वाली एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड की, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। उन्होंने कुछ आपके साथ किया है जिस चीज़ का उन्हें सिर्फ अभी पछतावा है, अभी वो उस चीज़ को कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ पछतावा लेके बैठे हैं, गिल्ट है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस समय कुछ राइट कॉल लेना चाहिए था उन्होंने राइट नहीं लिया। और बहुत बार ना हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं या फिर बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेते हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उन्हें अब पछतावा हो रहा है। लेकिन उन्हें आप बहुत इंट्यूटिव लगते हो, उन्हें लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हो। हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप अब आप अपनी उन्हें ऐसा मिस्टीरियस फील हो रहा है कि शायद आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हो या फिर अम, हुँ, पता नहीं उन्हें आप इतने इंट्यूटिव क्यों लग रहे हो? या फिर आप मेरे जैसे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो या फिर हीलर हो सकते हो या फिर कोई साइकिक हो सकते हो या फिर आप कुछ रील्स पोस्ट करते होंगे व्हिच इज़ कनेक्टेड टू सम साइकिक एनर्जी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन, बहुत हाईली ऑब्सेस्ड है आपको लेके, बहुत हाईली ऑब्सेस्ड है आपको लेके। देखिए आपको ऐसे, आपको अपना खजाना मानते हैं और आपको देखो आपको ना ऐसे गोदी में पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। हुँ। आपके पर्सन का थोड़ा-सा मैच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या फिर आप उनसे बड़े हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट। या अब देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। भगवान जी प्लीज़ बताइए। एंगेजमेंट, वॉव! देखिए आप लोग का रिलेशनशिप बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, आप लोग का एंगेजमेंट हो सकता है। अम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो सकता, तो कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, राइट? कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ अ डिवाइन वर्ल्ड विद लॉट ऑफ मिरेकल्स। कुछ भी हो सकता है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि जब आपका रिकंसिलिएशन होगा तो आपको इस रिलेशनशिप को एक और चांस देने की ज़रूरत है ना? जो हो गया पास्ट में हो गया उसको साइड कर दीजिए, बिकॉज़ दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। अगर कुछ हुआ है पास्ट में तो वो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हुआ है। हीलिंग फैमिली इश्यू। देखिए हीलिंग फैमिली इशू यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ना अपने पेरेंट्स को माफ़ करना है। हो सकता है आपका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो या फिर आपके पर्सन का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो। उन्हें ऐसा लगता हो या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है बचपन में उन्हें। कुछ चीज़ें होता है ना कि हम हमारे अंदर पकड़ के बैठ जाते हैं। आई एम सॉरी। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको माफ़ करना है, पहले आप उस चीज़ को आपको हील करना है, ठीक है? उसके बाद आप लोग का रियूनियन होगा। एंड अगेन दिस इज़ अ सोलमेट कार्ड। आप दोनों सोलमेट हो एक-दूसरे के। एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के बारे में भी कार्ड है। ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि आप दोनों को ही अपनी फीलिंग्स को एक-दूसरे को एक्सप्रेस करना है एंड खुल के एक्सप्रेस करना है, ओके? या एक और ले लेंगे, एक कार्ड और लूँगी मैं, देन विल फिनिश। देखिए बहुत द लवर्स की एनर्जी है, कुछ नहीं कर सकते, हाई लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन है, हाई लेवल मीन्स हाई लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन है ये। यू बोथ आर मे बी ओल्ड सोल, आप दोनों ओल्ड सोल हो सकते हो। आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, देखिए
वाई आई एम सेइंग, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, नेक्स्ट एक्शन में देखा तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, वो फिर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे आपको कंट्रोल करने की, वो बाज नहीं आएंगे। वो जो भी है ना, आई एम सॉरी, आप मुझे मैसेज मत कर देना कि मैम आप हमारे पर्सन के बारे में ऐसा बोलते हो। देखिए मैं नहीं बोल रही, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसा करेंगे कि फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहां से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।